जो करिश्मा लालू यादव का एमवाई समीकरण नहीं कर सका, क्या अब वही करिश्मा तेजस्वी यादव का वाईबी समीकरण करने जा रहा है? क्या 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक ऐसा राजनीतिक भूकंप आने वाला है जो पूरे बिहार चुनाव के समीकरण को उलट देगा? जिस बिहार की राजनीति दशकों से जातीय सीमाओं में बटी रही हो, क्या अब एक ऐसा नेता उभर रहा है जो इन सीमाओं को तोड़ देगा? कहते हैं राजनीति में चमत्कार रोज नहीं होते, पर आज हम बात करने जा रहे हैं उस राजनीतिक चाल की जिसकी नकल अब न सिर्फ एनडीए बल्कि पिक्के जैसे रणनीतिकार भी करने लगे हैं। लालू यादव के दौर में बूढ़ा बाल साफ करो का नारा था और अब तेजस्वी यादव का नारा है सबको साथ लेकर चलो। और यह नारा सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक नई रणनीति का हिस्सा है जो बिहार के वोटरों को दिल तक पहुंच रही है। 2025 के चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि यह है बिहार की राजनीति के नए युग की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं रवि रोनू, आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। जी हां, लालू यादव के दौर में एमवाई यानी मुस्लिम यादव का गठजोड़ जो आरजेडी की राजनीति का रीढ़ का हड्डी था, लेकिन आज वो वक्त बदल चुका है। 2025 में लालू के बेटे तेजस्वी यादव वही गेम बदलने जा रहे हैं। इस बार का नया फॉर्मूला है वाईबी यानी यादव प्लस भूमिहार, और यही है तेजस्वी यादव का मास्टर स्ट्रोक पॉलिटिक्स। जो आरजेडी ने इस बार अपनी उम्मीदवार सूची में इतने भूमिहार प्रत्याशी उतारे हैं जितने कभी किसी पार्टी के इतिहास में नहीं हुआ। कुल 12 भूमिहार उम्मीदवार हैं, यानी एक ऐसा वर्ग जिसे पहले आरजेडी का विरोध भी माना जाता था, अब वही वर्ग तेजस्वी के साथ खड़ा है। ये सिर्फ टिकट का वितरण नहीं, ये एक संदेश है कि आरजेडी अब सबकी पार्टी है, सिर्फ एक जाति का नहीं। लालू यादव की राजनीति सामाजिक न्याय के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन तेजस्वी यादव की राजनीति सामाजिक समावेश पर टिक गई है। उन्होंने अपनी छवि सिर्फ यादव नेता की नहीं बल्कि रोजगार देने वाले नेता की बनाई है। युवाओं से लेकर किसानों तक हर वर्ग को तेजस्वी ने अपनी राजनीति से जोड़ा है, और अब स्वर्णों में भी उनकी पैठ बनती दिख रही है। बिहार की जातिगत जनगणना के मुताबिक भूमिहार 2.86% और ब्राह्मण 3.65% है, यानी करीब 6.5% स्वर्ण वोट बैंक है, जो बीजेपी जेडीयू का पारंपरिक गढ़ था। अगर तेजस्वी यादव इस वर्ग में सिंध लगा पाए तो 2025 का नतीजा बिहार के इतिहास में दर्ज होगा। तेजस्वी यादव का वाईबी फार्मूला दो तरफा है। एक ओर यादवों के पारंपरिक वोट को मजबूत करना, दूसरी ओर भूमिहारों के साथ लेकर विपक्ष के कोर वोट को सेंध लगाना। बेगूसराय, बाढ़, मोकामा, लालगंज, भोजपुर, मगध के इन इलाकों में भूमिहारों का असर है, और आरजेडी पिछले चुनाव में यहां मामूली अंतर से हारी थी। अगर इस बार भूमिहार वोट बैंक का एक छोटा हिस्सा भी तेजस्वी के पक्ष में झुक गया तो समझिए खेल पलट जाएगा। 2020 में आरजेडी को 36% वोट मिला था, अब अगर स्वर्ण वोट का 4 या 5% भी जुड़ गया तो यह आंकड़ा सीधे 40% से ऊपर जा सकता है, जो किसी पार्टी के लिए मैजिक नंबर से कम नहीं है। तेजस्वी यादव सिर्फ लालू यादव के बेटे नहीं, अब वो एक नए दौर के नेता हैं जो राजनीति में पुराने समीकरणों को तोड़कर एक नया बिहार गढ़ना चाहते हैं। लालू यादव ने जहां सत्ता की लड़ाई लड़ी, तेजस्वी यादव अब विचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर 2025 में वाईबी समीकरण जम गया तो बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जाएगा, जहां यादव और भूमिहार साथ खड़े होंगे, और ये साथ सिर्फ चुनाव तक नहीं बल्कि विचारधारात्मक गठबंधन होगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बार बिहार के लोग सिर्फ जाति नहीं, रोजगार, विकास और भरोसे पे वोट देंगे। तो सवाल अब यही है, क्या तेजस्वी यादव 2025 के चुनाव में वो करिश्मा दिखाएंगे जो लालू यादव भी नहीं कर पाए? वो इस बार तेजस्वी यादव कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं।